Hello students, this is the third part of our chapter metal and non-metal. We are going to complete this chapter in this session. Last session में हमारा बस दो टॉपिक रह गए थे, corrosion और alloy. हम आज वो कंप्लीट कर लेते हैं, तुम्हारा फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा. कौन सा चैप्टर है हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल्स चल रहा है और दिस इज द थर्ड पार्ट. हम लास्ट टू टॉपिक्स रहते हैं वो हम एंड कर लेते हैं. सबसे पहली बात आती है हमारी corrosion की. व्हाट इज कॉरोजन? क्या होता है? कॉरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल सरफेस क्या हो जाती है, ईटन अप होनी स्टार्ट हो जाती है. द प्रोसेस इन विच मटेरियल स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, और क्या बोल सकते हैं सिंपली हम ईटन अवे, starts eaten away on exposure to air और moisture. एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से मेटल का जो सरफेस है वो ईटन अप होना स्टार्ट हो जाता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है. वो हमारा क्या कहलाता है? कॉरोजन कहलाता है. जैसे अगर आप कभी सिल्वर कॉइन देखो या सिल्वर की कोई ज्वेलरी देखो, तो अगर उसको ऐसे ही कुछ दिन के लिए एयर में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज करके रख दिया जाए, सेफली उसको ना रखा जाए सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह को, तो उसको ब्लैकिश हो जाता है, उसमें सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है. ऐसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में रस्ट हो जाता है, आयरन पे रस्ट लगना, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है. तो वही हमारा क्या है? कॉरोजन. इसमें मेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन आता है. आयरन का रस्ट लगना. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. आयरन in the presence of air, that means oxygen, and moisture, that means water, convert into iron oxide, and this is the rust. यही क्या है हमारी? रस्ट. जो ब्राउन आयरन के सरफेस पर अगर आप लोगों ने कभी ब्राउन कलर का नोटिस किया हो, वही हमारी रस्ट होती है. वो रस्ट का फॉर्मूला क्या है? FeHOH का थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड. ये हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ नहीं है. सपोज मेटल सरफेस है, इसको आप एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दें, तो इसके सरफेस पे आयरन से ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो रिएक्ट करने लगती है और वो उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है फेरिक हाइड्रोक्साइड की, जो कि क्या कहलाती है? रस्ट कहलाती है. रस्ट होने से होता क्या है? हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो मेटल है, मटेरियल ईटन अप होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू घट जाती है. तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है. सिल्वर पे भी रस्ट लगता है. सिल्वर भी हमारा इन उसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में या फिर एयर की प्रेजेंस में, स्पेशली जो सिल्वर होता है वो हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है जो एयर में प्रेजेंट है, और AgS का फॉर्मेशन करता है. सिल्वर सल्फाइड एक तरह से बोल सकते हैं, उसका फॉर्मेशन करता है, और ये हमारी क्या है? ये उसका रस्ट, उसका कॉरोजन है. सिल्वर के लिए रस्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ आयरन के केस में यूज़ करते हैं, बाकी हम केस में कॉरोजन यूज़ करते हैं. और ये ब्लैक कलर का डिपॉजिट है, जबकि ये रेडिश ब्राउन है. दिस इज रेडिश ब्राउन लेयर. ठीक है. बात आती है कॉरोजन की वजह से हमारा मेटल डिस्ट्रॉय हुआ, तो हम कॉरोजन होने के बाद उसको क्योर करना, उसको ठीक करना डिफिकल्ट होता है. एक बार अगर कोई आयरन रस्ट हो गया तो उसको हम दोबारा रिट्रीट नहीं कर सकते, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारा बेकार ही हो जाता है एक तरीके से. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉरोजन से हम पहले ही प्रिवेंट करते हैं. हम ऐसे क्या मेजर लें कि हमारा जो आयरन ऑब्जेक्ट है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या ना हो, रस्ट ना हो, उस पर कॉरोजन ना लगे. तो प्रिवेंशन क्या क्या है कॉरोजन के? प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन. कॉरोजन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहली बात, एक तो हम ऑयल की हेल्प से, ग्रीस करने से, बाय पेंट कर सकते हैं. जैसे हम जो हमारे डोर्स होते हैं, जो अगर मेटल डोर है कोई भी, तो उन्हें क्या कर लेते हैं? उन्हें हम पेंट कर देते हैं, या फिर ग्रीसिंग की हेल्प से, ऑयलिंग करके उसकी हम क्या कर सकते हैं? उसे रस्ट से या उसे कॉरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं. उसकी ग्रीसिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं उस पर, पेंट करके उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंडली हमारा क्या आता है? सेकेंड हमारा मेथड आता है बाय कवरिंग अनदर मेटल. कवरिंग अनदर मेटल. एक मेटल सरफेस पे दूसरे मेटल सरफेस को लगा देना भी उसे कॉरोजन से प्रिवेंट कर सकता है. दूसरा मेटल कवर, जैसे कि अगर हम आयरन लें और आयरन के सरफेस, दिस इज आयरन सरफेस, इसके सरफेस पे एक लेयर हम जिंक की डिपॉजिट कर दें,
डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन क्या कर देता है, उससे प्रिवेंट कर लेता है, उसे कॉरोजन से प्रिवेंट कर लेता है, उसे रस्टिंग से प्रिवेंट कर लेता है। जिंक इसके सरफेस पे अटैच होके इस पे एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट को, मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट को कट ऑफ कर देता है, और डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन मेटल इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है, जब हम जिंक को किस पर डिपॉजिट करते हैं, आयरन पर डिपॉजिट करते हैं, हमारी क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ऐसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम टिन को आयरन पे कवर करते हैं, टिन ऑन आयरन। जैसे आप कैंस वगैरह यूज़ करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की कैंस वगैरह आती हैं, उन सब में यही किया जाता है, आयरन की होती है, उन पर टिन की कोटिंग कर ली जाती है ताकि उन्हें रस्ट से प्रिवेंट किया जा सके, वो इजीली फूड प्रिजर्व कर सके। क्रोमियम को भी स्टील पर किया जाता है, मतलब वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहलाती है, क्रोमियम ऑन स्टील। क्रोमियम की लेयर स्टील पर कवर अप की जाती है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ, इसमें मतलब कवरिंग ऑफ मेटल में ही हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं। ए पॉइंट गैल्वेनाइजेशन, बी इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सी इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करता है, एल्यूमिनियम पर ही एल्यूमिनियम की लेयर लगाई जाती है। एल्यूमिनियम का सरफेस है, इसके ऊपर किसका डिपोजिशन किया जाता है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिपोजिशन किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिपॉजिट कराया जाता है। ऐसे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एल्यूमिनियम की एक रोड डिप की जाती है, उसे एज अ एनोड डिप की जाती है। दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। एनोड को हमेशा हम इस साइड लगाते हैं, लेफ्ट साइड लगाया जाता है। जैसे सपोज हम एक बीकर ले रहे हैं, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड फिल कर लिया, एक कैथोड लगाएंगे, एक एनोड लगाएंगे। ये हमारी एनोड होती है, ये हमारी कैथोड होती है। एल्यूमिनियम को हमने क्या बना लिया, एल्यूमिनियम को हमने एज अ एनोड बना लिया। अब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है सल्फ्यूरिक एसिड से, और वो जाकर इस पे डिपॉजिट हो जाती है एल्यूमिनियम की रोड पे। तो वहाँ वो एल्यूमिनियम की रोड पे जब डिपॉजिट होती है तो वो एज एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट होती है, और एल्यूमिनियम को, वो मेटल को किससे प्रिवेंट कर लेती है, कॉरोजन से प्रिवेंट कर लेती है। एक उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर और एयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा और इसका लास्ट प्रिवेंशन मेथड हम बोल सकते हैं, विच इज एलॉय। एलॉय बनाकर भी, एलॉय भी आप लोगों ने शायद पहले पढ़े हैं होंगे। एलॉयज क्या होता है, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, किसी भी सब्सटेंसेस का मिक्सचर, मटेरियल्स का मिक्सचर क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। जैसे कि हमारा एलॉय का एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ये कुछ हमारे एलॉय के एग्जांपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, मेटल का मिक्सचर, जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, क्रोमियम और निकल का एक कम्बिनेशन है। इन तीनों मेटल को कंबाइन करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली दिस एलॉय हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इट डू नॉट गेट रस्ट, इस पर कोई रस्टिंग नहीं होगी, कोई कॉरोजन नहीं होगा। सेकेंडली, तीनों के तीनों मेटल्स अगर हम इसमें देखें, आयरन ले, क्रोमियम ले या निकल ले, तीनों सॉफ्ट होते हैं। तो इनकी जब इन्हें कंबाइन किया जाता है एक साथ, तो इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, रस्ट से प्रिवेंट हो जाते हैं ये, और हम इन्हें ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, दैट मीन्स लॉन्गर पीरियड के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एलॉइंग करने के एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। एलॉयज होते क्या है, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल, ये मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकते हैं, और नॉन मेटल का भी ये मिक्सचर हो सकता है। आपकी बुक में लास्ट में एक चैप्टर के एंड में एक टेबल बनी हुई है, उनमें से बहुत सारे एलॉयज लिखे हुए हैं। एलॉय क्या क्या कंटेन करता है वो भी लिखा हुआ है, कहाँ से यूज़ करते हैं, वो टेबल आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना और ये लर्न भी कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से 3 पार्ट्स हमारे हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, क्या सेकंड पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट पार्ट में हमारा कॉरोजन और एलॉय हो गया है। यूजेस आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और जो टेबल्स मैंने बोली है, एक्टिविटी सीरीज एक बार लर्न कर लेना, वो सब चीज़ें करके फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी, वो असाइनमेंट भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच।